मनुष्य को केवल उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। यह इतना सुंदर कहानी है, इतना सुंदर कहानी है और आप लोग को लेकर आया हूँ कि आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो आइए हम कहानी पर चलते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर, एक राज्य में सुंदर सेन नाम का एक राजा राज्य करते थे। वह रणभूमि की सभी विद्याओं में निपुण थे। गदा युद्ध हो या तलवारबाजी, मल्ल युद्ध हो, निशानबाजी या घुड़सवारी, ये सब उनके बाएं हाथ का खेल थे। अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर सेन बहुत सुंदर, वीर, पराक्रमी, शूरवीर, साहसी और निडर थे। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक के राज्यों में फैली थी। लोग उनकी वीरता और बुद्धिमानी के चर्चे एक दूसरे को सुनाया करते थे। राजा सुंदर सेन की 4 पुत्रियां थी। राजा के कोई बेटा नहीं थे, इसलिए राजा ने अपनी पुत्रियों को राजकुमारों के समान ही बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जब राजकुमारियां थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया और राजा ने सबसे पहले बड़ी राजकुमारी विद्यावती से पूछा, पुत्री, तुम नित्य जो भोजन ग्रहण करती हो वह भोजन किसके भाग्य से ग्रहण करती हो? विद्यावती बहुत चतुर राजकुमारी थी। उसने कहा, पिताजी, जब तक बच्ची का जन्म होता है और जब तक उसका विवाह नहीं होता है तो वह सब कुछ अपने पिता के भाग्य से प्राप्त करती है, चाहे वह भोजन हो या वस्त्र, गहने, कुछ भी। राजकुमारी विद्यावती की बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए। अब राजा ने उत्साहित होकर अपनी दूसरी पुत्री मीनाक्षी से यही प्रश्न पूछा। मीनाक्षी ने भी अपनी बड़ी बहन की समान ही उत्तर दिया। राजा राजकुमारी के उत्तर से बड़े ही प्रसन्न हुए और अपनी रानी से बोले, मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे प्रकार से किया है, इसलिए मेरी पुत्रियां हमारे संस्कार में आई है। इसलिए हमारी पुत्रियां हमारे संस्कार में आई है। अब राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी तीसरी पुत्री ज्योति को बुलाकर वही प्रश्न दोहराया। ज्योति बोली, पिताजी, बच्चे अपने माता पिता के भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए मैंने आपके भाग्य पर ही सब कुछ प्राप्त किया है। राजा राजकुमारी ज्योति का उत्तर सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। अब उन्होंने अपनी चौथी पुत्री मेघना से यही प्रश्न पूछा। गौर करेंगे आप लोग और ध्यान से सुनेंगे। मेघना बोली, पिताजी, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो वह अपना भाग्य लेकर जन्म लेता है। उसके भाग्य पर अपने माता पिता का कोई प्रभाव नहीं होता है। सभी अपने भाग्य और मेहनत के बल पर ही भोजन, वस्त्र और घर प्राप्त करते हैं। राजा ने पूछा, तो पुत्री, तुम कैसे भोजन ग्रहण करती हो? मेघना ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे क्षमा करना, आपके भाग्य से नहीं अपितु अपने भाग्य से भोजन प्राप्त करती हूँ। राजकुमारी का उत्तर सुनकर राजा बहुत नाराज हुए, लेकिन राजकुमारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा नाराज होकर अपने महल में चले गए। समय व्यतीत होने लगा और चारों राजकुमारी बड़ी हो गई। राजकुमारियों के विवाह योग्य होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह से राजकुमारियों के विवाह का स्वयंवर आयोजित किया। बहुत दूर दूर के राज्यों से राजकुमार स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए। राजा ने अपनी पुत्रियों विद्यावती, मीनाक्षी और ज्योति का विवाह बड़े बड़े राज्यों के राजकुमारों के साथ कर दिया, लेकिन अपनी चौथी लड़की मेघना से नाराज होने के कारण उसका विवाह एक किसान के बेटे के साथ
कर दिया और कहा, मेघना, तुमने कहा था सब अपना अपना भाग्य होता है। अगर तुम्हारा भाग्य है तो अपने भाग्य और मेहनत से अपने जीवन को अपनी बहनों के बराबर करके दिखाना। राजा की सभी पुत्रियां आशीर्वाद लेकर अपने अपने ससुराल चली गई। बहुत वर्ष बीत गए। राजा अब प्रौढ़ अवस्था में आ गए थे, यानी बूढ़ा हो चले थे। वे अपना सब कुछ युद्ध में गंवा बैठे थे। राजा वन में भटकने को मजबूर हो गए थे। अब राजा का मन अपनी पुत्रियों में भटकने लगा। राजा अपनी पुत्री से मिलने के लिए उनके पास गया। सर्वप्रथम राजा ने अपनी बड़ी पुत्री विद्यावती के पास पहुँचे। राजा को देखकर विद्यावती ने उसका आदर सत्कार और जो सम्मान करना चाहिए किया। कमज़ोर हो जाने के कारण राजा का अधिकांश समय बिस्तर पर ही व्यतीत होता था। विद्यावती ने परेशान होकर अपने पिता को घर से निकाल दिया। वह बोली, तुम्हारे भाग्य में अब जंगल में रहना लिखा है। राजा बहुत दुखी हुए। अब वे दूसरी पुत्री के पास गए। मीनाक्षी पहले अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन कुछ ही समय में वह उनसे बहुत परेशान हो गई और राजा के पास देने के लिए कुछ नहीं था। मीनाक्षी ने बहाना बनाकर उन्हें अपने महल से बाहर निकाल दिया। राजा अपनी दोनों पुत्रियों के व्यवहार से बहुत नाराज हुए। वह अपने तीसरी पुत्री ज्योति के पास गए। ज्योति को सारी कहानी पहले ही बता चुकी थी कि उसके पिता गरीब हो गए हैं, इसलिए उसने बहाना बनाकर अपने पिता को घर में नहीं आने दिया। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। समय बदलने के साथ उसके परिवार वाले भी बदल गए थे। राजा ने अपनी चौथी लड़की मेघना के विषय में सोचा। वह तो मुझे घर में आने ही नहीं देगी, क्योंकि मैंने उसकी शादी एक किसान से की थी। यह सोचकर राजा अब जंगल में अपने अंतिम दिनों को व्यतीत करने लगा। राजा की चौथी लड़की मेघना का पति अपने खेतों में कठिन परिश्रम करके एक बहुत बड़ा जमींदार बन गया था। अब उसके यहाँ बहुत सारे नौकर काम करने लगे थे। जब अपने पिता की दुर्दशा की कहानी मेघना को पता चली तो वह अपने पिता को तलाश करके अपने घर ले आई। मेघना ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे राजा शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। राजा को अब बहुत पश्चाताप हुआ। वह अपनी पुत्री मेघना से बोले, बेटी, तुम सही थी। मनुष्य अपने भाग्य और मेहनत से ही भोजन और सभी वस्तुएं प्राप्त करता है। इस प्रकार राजा ने अपना अंतिम समय मेघना के यहाँ व्यतीत किया। तो इस कहानी से मेरे प्यारे भाई बंधु यही शिक्षा मिलती है, यही संदेश मिलता है कि मनुष्य को केवल उतना ही मिलता है जितना कि उसके भाग्य में होता है। मनुष्य को उतना ही मिलता है जितना कि उसके भाग्य में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और जब कहानी अच्छी लगी होगी तो अपने मित्र दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। आपकी प्रतिदिन आप लोग हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, ताकि हमें भी अंदाज़ा चले कि आप वीडियो कहाँ से देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।